हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ हम कैलेंडर को एकदम सिंपल वे के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जहाँ आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक क्वेश्चन के ऊपर छोड़ा था, तो उसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि कौन से 2 महीनों की कैलेंडर सेम होने वाले हैं, या फिर यूँ कहूँ कि कौन से 2 महीनों का फर्स्ट डे सेम होने वाला है। तो मैंने 4 ऑप्शन दिए थे जिसका आंसर आया था हमारा अप्रैल और जुलाई। तो कैसे आया था अप्रैल और जुलाई, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहीं। अब पहला आंसर था उसका अप्रैल एंड जुलाई। तो कैसे सेम होने वाला है इन दोनों महीनों का कैलेंडर, वो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ ऑड डेज का कंसेप्ट हम कर चुके हैं, उसी नंबर ऑफ ऑड डेज के कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अप्रैल का जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो होने वाले हैं 2, मई के होने वाले हैं 3, जून के होने वाले हैं 2, जुलाई को हमें काउंट नहीं करना है, लास्ट मंथ को हमें काउंट नहीं करना होता है। तो हम इनको अगर जोड़ते हैं तो हमारा ऐड होने वाला 7, और 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इनका कैलेंडर सेम है। जिन महीनों के बीच वाले महीनों के ऑड डे का सम 7 हो जाता है और वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7 हो जाता है, तो उन महीनों का कैलेंडर सेम होता है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे महीने देख लेते हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। तो चलिए देखते हैं। These month have सेम कैलेंडर। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें तो जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम होगा। कब होगा? ओनली लीप ईयर के अंदर। अगर कोई लीप ईयर है, उस लीप ईयर के अंदर जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम होने वाला है। सेकंड अगर हम देखें तो जनवरी और जुलाई इनका कैलेंडर भी सेम होने वाला है। अब हम बात करते हैं, ये तो कंडीशन थी लीप ईयर की कंडीशन थी। अगर हम बात करें अब ऑर्डिनरी ईयर के बारे में, तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कौन कौन से महीनों का कैलेंडर सेम होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। सेकंड अगर हम बात करें एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, फरवरी, मार्च एंड नवंबर इनका कैलेंडर सेम होने वाला है। किस कंडीशन में? ऑर्डिनरी ईयर के कंडीशन के अंदर इन महीनों का कैलेंडर सेम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हर एक ईयर में, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे लीप ईयर हो, उनके अंदर ऐसे कौन से महीने हैं जो सेम कैलेंडर होने वाला है जिनका। तो हम देखते हैं फर्स्ट अगर हम देखें तो अप्रैल और जुलाई ऐसे महीने हैं जिनका हर एक ईयर के अंदर, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे लीप ईयर हो, उनका कैलेंडर सेम होने वाला है। अगर हम सेकंड पॉइंट देखें इसके अंदर तो मार्च एंड नवंबर इनका कैलेंडर सेम होने वाला है। अगर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो सितंबर एंड दिसंबर इनका कैलेंडर भी सेम होने वाला है। ये एवरी ईयर के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है, हर एक साल के अंदर ये कैलेंडर सेम होने वाले हैं। जैसे अब चल रहा है 2022 जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर है तो इसी साल का कैलेंडर आप देख लीजिए, चाहे जनवरी और अक्टूबर का फर्स्ट डे सेम होगा, सेम वार होगा। जो 1 जनवरी को होने वाला है वही 1 अक्टूबर को होने वाला है। आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर के अंदर, उसका कैलेंडर सेम होने वाला है। तो ये तो हो गया हमारे सेम कैलेंडर कौन कौन से मंथ के होंगे। ये हम ऑड डेज के कंसेप्ट से ही इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। चलिए अब हम इन्हीं के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं कुछ क्वेश्चन। चलो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आफ्टर 2005 के बाद विच ईयर हैव होल ईयर कैलेंडर सेम।
पूरी साल का कैलेंडर सेम, 2005 के बाद महीनों का कैलेंडर हमने देख लिया, इन महीनों का कैलेंडर सेम होने वाला है। अब हम देख रहे हैं साल का, पूरे साल का कैलेंडर कब सेम होने वाला है। तो क्वेश्चन है कि 2005 के बाद कौन सी ऐसी ईयर आएगी जिसका कैलेंडर सेम एज इट इज़ 2005 की जैसे होने वाला है। 2005 का कैलेंडर ही यूज कर सकते हैं हम उस ईयर के अंदर। ऐसी कौन सी ईयर आएगी 2005 के बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं 2005 के बाद कौन सी ईयर आएगी। तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज के कंसेप्ट से ही इसको भी कर लेंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज के कंसेप्ट से अगर करें तो 2005 एक ऑर्डिनरी ईयर है, और मैंने बताया था ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, जिसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 1। तो रिमाइंडर 1 बचा तो ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा इसके अंदर। तो 2005 का नंबर ऑफ ऑड डे 1 हो गया। अब बात कर लेते हैं 2006 का। 2006 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर का 1 ही रिमाइंडर बचेगा, ऑड नंबर ऑफ ऑड डे 1 होगा। 2007 का देख लेते हैं हम। 2007 का अगर देखें तो वो भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो रिमाइंडर बचा 1। अब बात कर लेते हैं 2008 की। 2008 एक लीप ईयर है जिसके अंदर 366 डेज होंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचने वाले हैं 2, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे 2। तो 2008 के अंदर अगर लीप ईयर है तो इसके अंदर हो गए नंबर ऑफ ऑड डेज 2। देन हमें देखना है 2009। 2009 अगर देखेंगे तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर 1 बचता है, तो नंबर ऑफ ऑड डे 1। अब बात कर लेते हैं 2010 की। 2010 के अंदर भी नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 1। अब अगर इनको सम करते हैं तो हम होगा 7, और 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर बच रहा है 0। तो हम कह सकते हैं कि 2010 का रिमाइंडर हम ले चुके हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज ले चुके हैं। तो जितने लास्ट ईयर हम काउंट नहीं करते हैं, तो मतलब 2010 तक का ले चुके हैं हम। तो 2011 एक ऐसी ईयर आएगी 2005 के बाद जिसका होल ईयर कैलेंडर एज इट इज़ 2005 के जैसा होने वाला है। जो कैलेंडर हम 2005 में यूज़ कर रहे हैं वही कैलेंडर हम 2011 में यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं हम। आफ्टर ईयर 2004 फाइंड द ईयर वूज ओनली जनवरी कैलेंडर सेम। 2004 के बाद ऐसी ईयर बताइए जिसका जनवरी का कैलेंडर सिर्फ सेम होगा। ठीक है, तो सिर्फ जनवरी का पूछा गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2004 है, 2004 का रिमाइंडर जो लीप ईयर है 2 होगा, 2005 का रिमाइंडर होगा 1, एंड 2006 के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 1, 2007 के अंदर होंगे 1, एंड 2008 के अंदर होंगे 2। अब इनका सम कर लीजिए, 2 2 4 5 6 7, 7 हो गया, 7/7, रिमाइंडर बचा 0। तो ये हो गया 2008 तक हो गया। तो 2009 एक ऐसी ईयर आएगी जिसका कैलेंडर एज इट इज़ 2004 का जनवरी का सिर्फ जनवरी और 28 फरवरी तक सेम होगा कैलेंडर 2009 का एज इट इज़ 2004 की जैसा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें तो वो ईयर कैलेंडर सेम आ रहा है और इसमें सिर्फ उसका 28 फरवरी तक ही सेम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब देखिए 2004 एक लीप ईयर है। ठीक है, 2004 एक लीप ईयर है, और अगर हम देखें 2009 को, 2009 एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो अगर लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर 28 फरवरी तक तो सेम चलने वाला है, लेकिन 2004 में 29 फरवरी आ जाएगी, और 2009 में अगर हम देखेंगे तो इसमें 28 फरवरी के बाद डायरेक्ट एक मार्च आ जाएगा। तो एक दिन का फ़र्क आ गया, तो आगे का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता इसका। इसीलिए हम कह सकते हैं 2009 का सिर्फ जनवरी का कैलेंडर सेम होगा, और 28 फरवरी तक कह सकते हैं सेम होगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है कि अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर और आंसर के अंदर भी अगर ऑर्डिनरी ईयर आता है, और अगर क्वेश्चन में दे रखा हो लीप और आंसर में भी लीप आता है, तो वो ईयर कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, देन होगा वुल ईयर सेम कैलेंडर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑर्डिनरी दे रखा है, आंसर के अंदर अगर आता है लीप, देन सिर्फ 28 फरवरी तक सेम होगा। या फिर हम कहें अगर लीप क्वेश्चन में दे रखा है और ऑर्डिनरी ईयर इसके अंदर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ
ये 28 फरवरी तक वैलिड होगा, उसका कैलेंडर सेम होगा। उसके बाद इनका कैलेंडर बदल जाएगा। क्यों? ऑर्डिनरी लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी आ जाएगी, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर डायरेक्ट 1 मार्च आ जाएगा, तो एक दिन का फर्क आ गया, पूरा कैलेंडर चेंज हो जाएगा 28 फरवरी के बाद। ये एक कंसेप्ट था। ठीक है, अगली क्लास के हम अंदर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर इसको कैसे ट्रिक से इन ईयर्स को निकाल सकते हैं वो भी बताएंगे। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं, पार्ट 2 कंप्लीट यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को इसी की PDF चाहिए, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू क्लास।